नमस्कार दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनियों से तो आप सब लोग परिचित होंगे। टाटा मोटर्स, टाटा पावर और न जाने कौन कौन सी कंपनी है, टाइटन। तो टाटा ग्रुप 20 साल के बाद एक खास काम करने जा रहा है। ऐसा काम करने जा रहा है कि आप भी उस काम से पैसे कमा सकते हैं। तो आखिर टाटा ग्रुप कौन सा ऐसा काम करने जा रहा है जिससे आप भी पैसे कमा सकते हैं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज 22 नवंबर को आईपीओ लॉन्च कर रही है। टाटा ग्रुप की पहली कंपनी है जो करीब 20 साल के बाद पहली बार आईपीओ लॉन्च कर रही है। तो इस एपिसोड में हम आपको टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में बताएंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बताएंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कोई भी कंपनी क्यों लाती है, आईपीओ से कंपनी कैसे पैसे कमाती है, आईपीओ में कैसे पैसा निवेश करते हैं और निवेशकों को आईपीओ से कैसे कमाई होती है, इन सब सवालों के जवाब देंगे इस एपिसोड में आगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो है कि आप जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जान जाइए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑटोमोबाइल की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है, यानी सहयोगी कंपनी है। टाटा ग्रुप करीब 19 साल बाद कोई आईपीओ लेकर आ रहा है। इससे पहले 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का आईपीओ आया था। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर से कंपनी की थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा, यानी 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आप टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में बोली लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 475 रुपया से लेकर के 500 रुपया प्रति शेयर है। 30 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 30 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 30 गुने 500 यानी 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 390 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 390 गुने 500 यानी 1,95,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3,042.51 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयर बिक्री के लिए जारी नहीं करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत केवल ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 3,042.51 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उसे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ से जुड़े अलग अलग तारीख क्या क्या है वो जान लीजिए। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 30 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आरक्षण सिर्फ नौकरियों में ही लागू नहीं होता है, आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। तो चलिए
टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आरक्षण किस तरह से लागू है वो जान लेते हैं। इस इश्यू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है JM फाइनेंशियल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और BOFA सिक्योरिटीज इंडिया। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया है। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं तो यह ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM सॉल्यूशन प्रदान करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक्नोलॉजीज, L&T टेक्नोलॉजीज सर्विसेज और टाटा एलेक्सी जैसी लिस्टेड कंपनियों को टक्कर देगी लिस्ट हो जाने के बाद। कंपनी के भारत में पुणे, गुड़गांव, बेंगलुरु, ठाणे और चेन्नई सहित उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर हैं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट्स, राइट्स इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा भी देते हैं। निवेशकों के डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भर देना है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगा करके पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपना शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। हालांकि बाद में अगर कंपनी बोनस शेयर देती है, डिविडेंड देती है तो ये भी कमाई ही होता है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कि आखिर इस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।